हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जब से हरियाणा सीईटी का रिजल्ट आया है तब से आपके पास स्कोर कार्ड आ चुका है और बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि हमारा जो स्कोर है वो इतना नहीं है कि हम टॉप की पोस्ट में आ सके, और हम ये भी नहीं चाहते कि हम हरियाणा पुलिस की भर्ती में शामिल हों। तो क्या हमारा कलरक में नाम आ सकता है? तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हरियाणा सीईटी मेंस के तहत जो कलरक की वैकेंसी आने वाली है इस बार, उसमें कट ऑफ कितनी रहने वाली है। क्या ठीक है, क्या नंबर ऑफ पोस्ट उतनी ही रहेंगी या फिर उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? पिछली बार 4 गुना का रूल था, इस बार 10 गुना का रूल है, तो क्या कट ऑफ बिल्कुल डाउन जाने वाली है? तो क्या है पूरे अपडेट जानने के वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो मैथ और रीजनिंग क्लासेस आपके लिए शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली आपको क्लासेस रात को 8 बजे आपकी बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि भैया, दो तीन चीजें हैं जो आपका ये डिसाइड करेंगी कट ऑफ क्या मैटर करती है, कैसे मैटर करती है, नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर मैं 2024 की बात करूं, मैं सिर्फ कलरक वैकेंसी की बात कर रहा हूं, तो उस समय जो पोस्ट थी दोस्तों, लगभग लगभग 5,000 पोस्ट यहां पे आई थी। और 5,000 के एवज में दोस्तों मेंस एग्जाम में आपको बताया 4 गुना का रूल था, लेकिन ठीक से 4 गुना बुलाए नहीं। तो लगभग लगभग दोस्तों मैं कह सकता हूं 15,000 से लेके 17,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए कलरक के लिए। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं 2025 में दोस्तों, तो 2025 तो जा चुका है, 2026 में वैकेंसी आएंगी। अभी 2025 तो खत्म होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे जो कलरक की पोस्ट रहने वाली है दोस्तों, अभी कैलेंडर आएगा, कैलेंडर के अकॉर्डिंग पता लगेगा कलरक की वैकेंसी अभी शुरुआत में होगी या बाद में जाएगी। तो जहां तक मेरा अंदाजा है, शुरुआत में पुलिस की भर्तियां होंगी, जो वैकेंसी विड्रॉल कर ली गई है उनको दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट करके उनका प्रोसेस किया जाएगा। तो पहले 6 महीने तो आप मान के चले कलरक की आने वाली है नहीं। और जून के बाद अगर कलरक की वैकेंसी देखने को मिलती है मान लीजिए, तो फिर ये वैकेंसियां लगभग लगभग बराबर हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारा रिटायरमेंट 2026 में है दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट के बहुत सारे कर्मचारी रिटायर जाने वाले हैं, तो पोस्ट तो होंगी। तो मैं मान के चल सकता हूं कि लगभग लगभग ज्यादा नहीं तो 3500 से लेके 4,000 तो वैकेंसियां होंगी। तो इस बार क्योंकि 10 गुना का रूल है, और एक चीज आप और भी जानते हैं कि पिछली बार जो 4 गुना का रूल था उसमें 4 गुना बच्चे ठीक से बुलाए नहीं गए। बहुत सारे कैंडिडेट थे जो मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहे थे। तो इस बार ये संभावना है, हम ये उम्मीद करते हैं कि एचएससी रिपीटेशन को रोकने में सक्षम होगी। तो इस बार 10 गुना अगर बच्चे ठीक से बुलाते हैं, मान लीजिए 9 गुना भी ठीक से शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, तब भी मान के चलिए कि भैया 30,000 से लेके लगभग लगभग 35,000 बच्चे तो कम से कम कलरक की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, क्वालिफाई होंगे। अगर ठीक से बुलाते हैं तो 35,000 से लेके 40,000 बच्चे भी यहाँ पे मेंस एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत रहता इधर उधर, तो 9 गुना तो ठीक से बुलाएंगे। तो लगभग 30,000 बच्चे यहाँ पे एग्जाम में बैठने वाले हैं। पिछली बार कलरक के लिए दोस्तों 15 से 17,000 क्वालिफाई करे थे, इस बार डबल है दोस्तों, पिछली बार के मुकाबले डबल है। और वैकेंसी लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, तो मैं आपको पहले पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो दिखाता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कलरक कैटेगरी नंबर 380, वरीयस डिपार्टमेंट, बोर्ड कोऑपरेशन कमीशन। जर्नल कैटेगरी में दोस्तों कट ऑफ लगी थी मात्र 65। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया कलरक की कट ऑफ अगर 65 है, तो ये मत सोचना कि भैया बीसीए वाला बच्चा अगर ये 60 नंबर है तो वो भी तैयारी कर ले। नहीं, उसकी कट ऑफ भी 60 प्लस ही थी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज अलग अलग थी, तो कैटेगरी में आपको फाइट करना पड़ रहा था। इस बार थोड़ा सा रूल चेंज हुआ है, और इस बार संभावना यह है कि जो सेंटर का रूल है वो यही यहां पे भी लागू होगा। सेंटर का क्या रूल है कि जैसे मान लीजिए जनरल की कट ऑफ लगी है 60 नंबर, तो 60 नंबर जिस भी कैंडिडेट के, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है चाहे वो अदर कैटेगरी से है, बीसीए बीसीबी एससी, अगर उसके 60 प्लस नंबर है तो जनरल में ही आएगा। मतलब जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है वो तो अपनी कैटेगरी में ही रहेगा, वो तो जनरल रहेगा। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है वो जनरल में भी फाइट करेगा, अपनी कैटेगरी में भी फाइट करेगा। तो ये एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी रिजर्व कैटेगरी में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या मैं बोल रहा हूं। मैं आपको जो बोल रहा हूं वो ये है दोस्तों, आप देखोगे कि भैया जो जर्नल की कट ऑफ है ये कलर की ही कट ऑफ है दोस्तों, 65.69 गई। जी हां,
और यहां पे ईडब्ल्यूएस में देखा होगा आप 65.07 गई, और बीसीबी की देखोगे 64.76 गई, यानी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था जर्नल और ईडब्ल्यूएस में, लगभग बराबर। और बीसीबी में सिर्फ पॉइंटों का डिफरेंस है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस बार पॉइंटों का डिफरेंस नहीं है, इस बार 2-2, 3-3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर रूल लागू होता है सेंटर वाला। जो प्रोमिला वाला केस है अगर वो लागू होता है तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा जर्नल और रिजर्व कैटेगरी के कंपेरिजन में। अगर जर्नल की मान लीजिए 60 नंबर जाते तो रिजर्व कैटेगरी की लगभग घट के 57-55 तक भी आ सकती है। ठीक है, आइए ये है 10 गुना के अकॉर्डिंग जब 4 गुना के अकॉर्डिंग जब बच्चे 15 से 17,000 ही शॉर्टलिस्ट हुए थे। इस बार कितने होंगे दोस्तों? 30 से 35,000। तो मैं कह सकता हूं कि इस बार जो कट ऑफ रह सकती है, अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर दोस्तों 58 नंबर से लेके 60 नंबर तक है, तो आप कलरक की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कलरक में वैकेंसी अगर 3500 भी मरी से मरी आती है तो आप 35,000 में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब कलरक की एक ऐसी पोस्ट है कि इसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें फिजिकल चाहिए, इसमें कोई डिप्लोमा चाहिए, इसमें सारे ही बच्चे शामिल होंगे। ठीक है, तो 60 से 62 के आसपास रहने की संभावना नहीं, इसमें आप प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा जिस भी कट ऑफ में बता रहा हूं, क्योंकि कलरक एक ऐसी पोस्ट है जिसमें कट ऑफ भी अनएक्सपेक्टेड रहती है दोस्तों, पता नहीं चलता। क्योंकि हर बच्चा इसमें, अगर कोई आईटीआई वाला है उसका वहां पेपर खराब होता है तो यहाँ पे भी वो दोनों जगह फाइट करेगा। जो टेक्निकल डिप्लोमा है, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं, आपने नॉर्मल एक बीए कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, या आपने 12वीं पास कर रखी है, कलरक तो 12वीं पास आती है, और एक बच्चा है जो 12वीं के साथ जिसने मान लीजिए आईटीआई कर रखा है, तो वो दोनों जगह है, वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों जगह, आप केवल नॉन टेक्निकल है, तो वो कट ऑफ ये बढ़ाएगा। जो कट ऑफ बढ़ेगी कलरक की, तो वो जो टेक्निकल वाले बच्चे अगर वो भी कलरक में आते हैं तो वो बढ़ाएंगे। ठीक है ना, कई बार होता है ना कि मैं मान लीजिए टेक्निकल की तैयारी कर रहा हूं, वहां मेरा बढ़िया तैयारी नहीं है तो मैं कलरक में भी जाऊंगा, दोनों जगह फाइट करूंगा, फिर मैं बाद में डिसाइड करूंगा कि मेरे को जाना कहां है। तो वो एक फैक्टर है। तो अगर यहां पे जनरल कैटेगरी में 58 से 60, देखिए पिछली बार 4 गुना का रूल था दोस्तों, वैकेंसी आप 5,000 थी, अच्छे खासी, पिछली बार भी ऐसा बोला गया कट ऑफ इतनी जाएगी, 65 पे आके कट ऑफ लगी थी जनरल कैटेगरी। इस बार 10 गुना का रूल है, मेंस एग्जाम में 30,000 बच्चे तो कम से कम बैठेंगे ही बैठेंगे, हो सकता है 40,000 बैठ जाए, और वैकेंसियां 5,000 भी आती है तो 50,000 बच्चे बैठेंगे, वो वैकेंसी के नंबर पे डिपेंड करता है। मैं तो 3500 के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप बीसीबी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अब यहां पे आप देखोगे 1 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आपको कम से कम 1.5 से 2 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार प्रोमिला वाला केस यहां पे शामिल होने की संभावना 56 से 58। इसी प्रकार एडवर्स की अगर बात करो, यहां पे लगभग 3 से 4 नंबर, तो 54 से 55 नंबर वाला ईडब्ल्यूएस वाला तैयारी कर सकता है कलरक की। अगर बीसीए की बात करो, देखो यहां पे 3 नंबर का डिफरेंस है, इस बार लगभग 52 से 53 नंबर अगर आप है रिजर्व कैटेगरी में बीसीए तो आप तैयारी कर सकते हैं। और यहां पे अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लगभग दोस्तों 50 नंबर अगर आपके हैं तो आप कलरक की तैयारी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पिछली बार 2022-23 में तो सिर्फ 15,000 से लेके 17,000 बच्चे ही कलरक के लिए बुलाए गए। इस बार तो भैया लगभग कम से कम 35,000 से लेके मैक्सिमम 50,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। ये जो मैं बता रहा हूं आपको 3500 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अगर वैकेंसियां 5,000 आती है तो 50,000 बच्चे मेंस एग्जाम बैठेंगे, तो कट ऑफ इससे भी डाउन जा सकती है कलरक की। ठीक है, तो आप अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखिएगा, ये मत सोचिए कि मेरा स्कोर बहुत ज्यादा नहीं है तो क्या मेरा कलरक में भी नहीं आएगा, पुलिस में मैं जाना नहीं चाहता, पुलिस के लिए मेरा फिजिकल नहीं है, मेरी हाइट नहीं है, मेरे से रनिंग नहीं हो पाएगी, और ऐसा नंबर भी नहीं है स्कोर कि भैया मैं इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर या जो बढ़िया पोस्ट है 4200 ग्रेड पे की उनके लिए हो जाऊं। तो मेरा स्कोर तो सर बीच में है, 60 से 70 के बीच में है, ना मैं पुलिस में जाना चाहता और ना मेरा नाम अपर पोस्ट में आएगा, तो मैं किसकी तैयारी करूं? आप करो तैयारी कलरक की, आपका रोल नंबर कलरक में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। फिर भी अगर आपका डाउन इससे
कलरक में भी उम्मीद नहीं है तो आप अपनी ग्रुप डी की तैयारी कीजिए। दिल्ली पुलिस के पेपर होने वाले हैं, रेलवे ने अपना एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया, बहुत सारी वैकेंसी आपकी 2026 में आने वाली है, तो आप प्रिपरेशन जारी रखिए, कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका कितना स्कोर है, किस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।